दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया का अगर आप पीआर अप्लाई करने जा रहे हैं तो कितने पॉइंट्स मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का होम अफेयर कहता है कि आपको इतने मिनिमम पॉइंट स्कोर करने ही है, उसके बाद ही आप यहाँ पे अपना ऑस्ट्रेलिया पीआर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे जो स्कोर्स हैं उसको इकट्ठा करना पड़ता है। तो मिनिमम जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए रिक्वायरमेंट है वो है 65 पॉइंट्स की, यानी कि 65 पॉइंट्स की। और ये अब आपके मन में ये डाउट होगा कि आखिर ये जो 65 पॉइंट है या फिर 65 पॉइंट्स हैं ये आखिर में अचीव कैसे होंगे। तो देखिए क्या होता है कि अलग अलग तरीके से ये फैक्टर करता है। यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे इंडिया में रह के या आप अपनी होम कंट्री में रह के कुछ टाइम तक आपने काम किया है, तो कितने साल तक आपने काम किया उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपकी एज कितनी है उस पर डिपेंड करता है। आपने पीटी या फिर आइल्ट्स के अंदर कितना स्कोर किया है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ इसमें और भी अगर आप शादीशुदा हैं यानी कि मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का भी अगर यहाँ पे पीटी का एग्जाम या फिर आइल्ट्स का एग्जाम देती हैं तो उसके भी 5 पॉइंट आपके प्रोफाइल के अंदर जुड़ जाते हैं। तो जो यहाँ पे मेन एप्लीकेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरी वाइफ, दोनों का अगर मैं पीआर यहाँ पे लगवाना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो होगा क्या कि मैं अपनी वाइफ का भी पीटी एग्जाम कराऊंगा। तो जब एग्जाम कराऊंगा तो उसका मतलब ये होगा कि अगर जितने रिक्वायर्ड स्कोर हैं उनके अगर वो उतना स्कोर कर जाती हैं तो मुझे 5 पॉइंट मेरे प्रोफाइल में आके जुड़ जाएंगे। यानी कि प्राइमरी एप्लीकेंट्स के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 65 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस में कितना मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी एज 32 या 33 से अगर कम है और आपका 25 या 26 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे जो एज का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आप गेन कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है एज का वो है 30। बाकी होम अफेयर की वेबसाइट में इसी वीडियो के लिंक के अंदर डाल दूंगा, जिसमें आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि किस एज के ब्रैकेट में, जैसे कि मान लीजिए 25 से 33 या 32 मैंने बोला, तो इस बीच में 30 नंबर मिलते हैं। इससे अगर कम एज है तो कितना नंबर मिलता है, या फिर इससे ज़्यादा है तो कितना नंबर मिलता है, आप ये वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ से भी पूरा क्लियर तरीके से पता लग जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर की वेबसाइट है इस पे डेटा अपडेट होता रहता है। तो जैसे आप अगर मान लीजिए आप 2024 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए अभी तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। 2025 में अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा और वेरी कर सकता है। ठीक है, तो एज के नंबर यहाँ पे आपके 30 सीधे सीधे मिल गए। तो 65 मिनिमम चाहिए होते हैं, 30 यहीं पे मिल गए, लगभग आधा तो यहीं से आपके एज से ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि आप आइल्ट्स या फिर जो पीटी है उसके अंदर आप कितना स्कोर करते हैं। देखिए यहाँ पे पीटी के जो लेवल्स होते हैं वो 3 होते हैं। यानी कि एक तो प्रोफिशिएंट, पहला जो होता है वो कॉम्पिटेंट होता है, दूसरा प्रोफिशिएंट होता है, तीसरा आता है सुपीरियर। तो अगर मान लीजिए आप प्रोफिशिएंट के अंदर, जो पहला कॉम्पिटेंट के अंदर अगर आप आते हैं, यानी कि आप स्कोर करते हैं 10 से लेके 50 तक। ठीक है, अगर आप पीटी के अंदर 10 टू लेके 50 तक अगर यहाँ पे स्कोर करते हैं तो उसमें आपको आई थिंक उसमें आपको जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो आपके वो जो ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए आपको जो पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे थे उसमें 0 स्कोर कंट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर आप यहीं पे सभी मॉड्यूल में, यानी कि स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, इन सभी मॉड्यूल में अगर आप 65 ईच लेके अगर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे जो इंग्लिश का यहाँ पे पीटी का जो एग्जाम है उसका पॉइंट्स 10 पॉइंट आपके सीधा फाइनल जो पीआर कैलकुलेटर है उसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 65 ईच हर एक मॉड्यूल में अगर आप स्कोर करते हैं तो 10 नंबर सीधा जाके जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पहले आपने एज का 30 किया था, 10 ये हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लीजिए और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपनी इंग्लिश को, पूरा तरीके से टाइम देते हैं उसको, प्रॉपर तरीके से करते हैं, अगर आप 79 प्लस स्कोर कर जाते हैं सभी मॉड्यूल में तो आपको सीधा सीधा 20 नंबर मिल जाएगा। तो 30 आपके पहले थे, 20 अभी मिल गए, तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि 50 नंबर यहीं पे आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी पीटी स्कोर यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है तो 40 नंबर तक आप पहुँचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद से हो गया कि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि अगर आपने ओवरसीज आपने बैचलर डिग्री की हुई है या मास्टर डिग्री की हुई है तो उसके बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, ठीक है, तो बैचलर का मतलब क्या कि 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपने बैचलर किया हुआ है आउटसाइड यानी कि ओवरसीज, यानी कि आप अपने होम कंट्री से, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया, इन सारी कंट्री से, जैसे मान लीजिए आपने बैचलर डिग्री कर रखा है अपने फील्ड्स में,
तो उसके भी 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर इससे कम जैसे कि मान लीजिए डिप्लोमा वगैरह किया हुआ, तो इसके लिए भी मैं वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि किसका कितना मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और मैं वीडियो बताऊंगा यहाँ पे, एक आगे जो वीडियो आएगी उस पर ये पता चलेगा कि अगर आप उसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, आपको ऑनलाइन वो कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने पॉइंट्स आपके टोटल बन रहे हैं। वहाँ से भी आप प्रॉपर एकदम चेक कर लेंगे, उससे आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि आप कितने पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं। अगर कम भी पड़ता है तो आप कहाँ से उसको स्कोर करा सकते हैं, ये आगे की वीडियो में मैं आपको जो कैलकुलेटर है पॉइंट्स का, उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी मैं जस्ट एक थ्योरेटिकल बेस पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर ये चीज़ पता रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद से जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने वाइफ के साथ यानी कि स्पाउस भी साथ में अगर जा रही हैं, उनका भी PR लगवाना चाहते हैं, तो उनको इंग्लिश का एग्जाम अगर आप दिलवाएंगे तो 5 जो पॉइंट्स होता है तो वो आपके मेन प्रोफाइल में आके जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप 65 स्कोर कर लिए और आपकी सबकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, तो उससे क्या होगा कि जब वो 50 ईच या फिर उससे ज़्यादा अगर स्कोर करती हैं तो आपके मेन इसमें पॉइंट सिस्टम में आपके 5 नंबर आके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे कुछ और भी बातें होती है, जैसे मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ टाइम के लिए पढ़ लिए हैं, या फिर प्रोफेशनल ईयर आपने कंप्लीट किया, या फिर नाटी का एग्जाम दिया हुआ है, तो जिसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही अगर आप 2 साल का स्टडी किए हुए हैं तो आपको लगभग वहाँ पे 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप प्रोफेशनल ईयर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने 1 साल के आसपास काम किया है तो आपको उसका भी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक नाटी का एग्जाम होता है, अगर उसको आप देख के क्वालिफाई कर लेते हैं तो 5 पॉइंट यहाँ से भी मिल जाएगा। तो अगर इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी 65 पॉइंट यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे के और भी जैसे चीज़ें हैं, ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट यानी कि कभी आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोई काम किया है, वहाँ पे जॉब किया है 1-1.5 साल तक, अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया PR, या फिर वहीं पे रह के अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी आपको 15 पॉइंट्स आपके मेन इसमें पॉइंट सिस्टम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप उसके अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी वो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे देते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वीज़ा टाइप की, तो वीज़ा टाइप भी यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया PR अप्लाई कर रहे हैं तो 3 टाइप के वीज़ा एप्लीकेबल आपके होंगे PR के लिए। एक तो 189 जिसको हम बोलते हैं स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा, और दूसरा है 190 जो कि है स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा, और तीसरा है रीजनल स्टेट वीज़ा। इसमें क्या है, ये 491 है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर मान लीजिए स्टेट अगर आप रीजनल की तरफ जाते हैं तो उसमें जो रीजनल यानी कि 491 वीज़ा की तरफ जाते हैं तो 15 पॉइंट आपके एक्स्ट्रा उस स्टेट की तरफ से आपके प्रोफाइल में आके जुड़ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 तो आप कब का स्कोर कर चुके हैं। इसको अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लियर पता लगेगा। जब पॉइंट सिस्टम कैलकुलेटर में यहाँ पे ओपन करूंगा तो आपको तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना टोटल पॉइंट सिस्टम कि किस तरीके से कौन से वीज़ा हैं और किस तरीके से पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। आगे की वीडियो में हम यहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेटर ओपन करके देखेंगे, जहाँ पे आप एक्चुअल आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि कितना पॉइंट्स आपके आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो कहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।